जय गुरु जी। संगत जी, आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या जो हम लंगर प्रसाद हो, कड़ा प्रसाद हो, चाय प्रसाद हो, क्या हम उसको आधा पी के किसी और को दे सकते हैं? तो ऐसा कभी भी मत करिएगा, ये बहुत ही गलत है। देखिए, गुरु जी ना, जब हमको जब प्रसाद देते हैं तो वो हमारे शरीर को हमें देखकर हमारे लिए ही उसमें ब्लेसिंग्स डालते हैं। तो जिसके नाम का जो प्रसाद होता है उसको खुद पूरा ही ख़त्म करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपने चाय प्रसाद का भोग लगाया अपने घर में, या कड़ा प्रसाद लगाया, लंगर प्रसाद लगाया, जो भी आप प्रसाद भोग में लगा रहे हैं, तो जब आप उसको हाथ में, अगर कोई आपको दे रहा है तो आपने जितना हाथ में लिया है उसको आप ही को ख़त्म करना है। अगर चाय प्रसाद आपको मिली है, आप चाय नहीं भी पीते हैं तो भी उसको आपको पीना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ एक चाय नहीं होती है, वो गुरु जी का महाप्रसाद होता है, जिसमें आपके शरीर की छुपी हुई बीमारियां या आपके जीवन का कोई बहुत बड़ा कष्ट छुपा होता है, जो उसको पीने से या उस प्रसाद को खाने से कटता है। गुरु जी हमारे सारे जो जितने भी कष्ट होते हैं ना, सारे काट देते हैं। तो इसीलिए कभी भी जो भी आपको प्रसाद दिया जाए तो वो सिर्फ आप ही के लिए है, आप उसको स्वयं ग्रहण करें, किसी और को कभी भी ना दें, और कभी भी आधा ना छोड़ें। ठीक है, कभी भी आपको नहीं भी आपका मन कर रहा है मीठा खाने का, या कुछ भी ऐसा है, आपको कोई प्रॉब्लम है, या लंगर प्रसाद खा रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर ऐसी आपको अच्छी लगे या ना लगे, वहाँ पर आपकी चॉइस नहीं होती है, वहाँ पर वो सिर्फ एक महाप्रसाद होता है। वो महाप्रसाद जिसमें हमारे सारे बीमारियों की दवा छिपी है, और जिसमें हमारे सारे जीवन के कष्टों को काटने की शक्ति है। तो वो आपको ग्रहण करना ही करना है, उसको कभी भी आधा अधूरा नहीं छोड़ना है। तो कभी भी प्रसाद लेते वक्त पहली बात तो कभी ना करें कि मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। दूसरी चीज़, जब आपको वो मिले तो आपको वो स्वयं करना है, उसमें से आधा किसी को भी नहीं देना है। तीसरी चीज़, जो भी आप खाएं आपको पूरा साफ करके खाना है। अगर लंगर प्रसाद के लिए आपको थाली मिली है तो थाली पूरी साफ करके खानी है, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ना है। चाय है तो चाय का एक घूंट भी आपके लिए अमृत के समान है, तो उसे आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो एक घूंट आपकी हो सकता है बहुत बड़ी बीमारी को ले जाने वाली हो, आपके जीवन का बहुत बड़ा कष्ट खत्म करने वाली हो, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो सकती है। तो वो उस एक घूंट को भी नहीं पीना है, पूरे घूंट को ख़त्म कर जाना है, कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो जिसके हिस्से में जो भी प्रसाद आ गया है उसको वो ग्रहण ही करना है, किसी और के साथ कभी नहीं बांटना है, ना ही कभी छोड़ना है। और कभी भी आप जैसे गुरु जी का प्रसाद अगर ग्रहण कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपने घर में चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद कुछ भी चढ़ाया और आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, तो जब आप चढ़ाते हो तो तभी भी आप मंत्र जाप करते ही हो, शुक्राना करते ही हो, सिमरन करते हो, शुक्राना करते हो। वैसे ही जब वो आप खाने जाते हो या आपके पास आता है खाने के लिए, या चाय प्रसाद पीते हो, जल प्रसाद पीते हो, तो सारा आपका ध्यान उस खाने में होना चाहिए। अगर आपके सामने थाली है तो सारा ध्यान आपका थाली में होना चाहिए, जिसमें आपके दिल से सिर्फ गुरु जी के लिए शुक्राना और उनका मंत्र चलना चाहिए। बस इसी को देखते देखते और उसी मंत्र को ध्यान में लाते लाते, शुक्राना करते करते आपको उसको ग्रहण करना है। अगर आप बहुत ही प्यार, श्रद्धा, विश्वास के साथ उसे ग्रहण करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन के कष्ट भी कट रहे होते हैं, आपके शरीर की जो भी बीमारी है, जो आपको पता हो या ना पता हो, वो सारी खत्म हो रही होती। लेकिन कभी भी अगर गुरु जी का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं तो बहुत ही विश्वास के साथ और गुरु जी का शुक्राना करते करते ग्रहण करें। इवन जब आप गुरु जी का महाप्रसाद बना रहे हो, चाहे जल प्रसाद ही क्यों ना चढ़ा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें भी आपका जो आपके जो आसपास का एक तो माहौल है बहुत पॉजिटिव होना चाहिए जब आप प्रसाद बना रहे हो, और दूसरी चीज़ कि बनाते वक्त भी आपका मन बहुत शांत और सिर्फ गुरु जी के लिए प्यार और ढेर सारा शुक्राना होना चाहिए। जब इस तरीके से आप प्रसाद बनाते हो ना, तो वो वाकई अमृत बनता है, सिर्फ आपके लिए नहीं, आपके अपने पूरे परिवार के लिए। और जो भी कोई भी बंदा उस प्रसाद को खाता है ना, तो उसके भी जीवन का कष्ट दूर हो जाता है। तो सोचिए, जब आप किसी और के भी जीवन का कष्ट दूर करने के लिए किसी अजनबी को भी वो प्रसाद खिलाते हैं, तो आप कितना पुण्य का काम करते हैं। इसलिए कभी भी प्रसाद बनाएं तो भी शुक्राना करते रहें, सिमरन करते रहें, जब उसे ग्रहण करें तो भी शुक्राना और सिमरन करें, और प्रसाद को कभी किसी और के साथ ना बांटें। जो आपके लिए गुरु जी ने दिया है वो आप ही के लिए है, उसे आपने ही पूरा ख़त्म करना है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।